SN1 वर्सेस SN2 की बात हो रही थी, SN1 वर्सेस SN2। सिलेक्टिविटी क्राइटेरिया जब भी तेरे से पूछा जाएगा SN1 वर्सेस SN2, एक तो सारे लोग मुझे पिंग कर दो सो दैट मेजॉरिटी ऑफ टाइम इट शुड बी अपफ्रंट मी, वो चेंज ना हो, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है उसके चांसेस फिर, राइट। तो SN1 करना कब है? SN1 तभी कराएगा तू जब बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने में सक्षम चीज, बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने में सक्षम चीज सिर्फ प्रोटिक सॉल्वेंट से रिएक्ट करेगी, ठीक है जी। SN1 एक रेयर केस है, रेयर एंड स्पेसिफिक केस। ठीक है जी, takes place only when a substrate capable of forming very stable carbocation, very stable carbocation। अब ये वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन वाला क्या है, ये मैं लास्ट में भी लिखवा चुका हूं, ये मैं लास्ट वाली स्लाइड पिछली क्लास की जो थी वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक ट्राइफिनाइल क्लोराइड वाला, बाइफिनाइल क्लोराइड वाला, ये भाई साहब कमाल की चीज है ना, इनसे आप बहुत जबरदस्त स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हैं, ठीक है जी। आपके टर्शरी ब्यूटाइल वाले भाई साहब, दी लाइक्स ऑफ साइक्लोप्रोपाइल, ये बहुत कम पूछा जाता है बट फिर भी अगर ऐसा कुछ बना दे, जबरदस्ती ऐसा कुछ दे दे, ऐसा कुछ दे दे, ये सारे क्या है बेटे, ये सारे हैं जो कि बहुत कमाल का कार्बोकेटाइन बनाते हैं। सर आपने बोला था जिसमें तीन डांसिंग रेजोनेंस वाला है, वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कर नहीं पाता है फिर। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भाई, वो बन जाता है। आप देखो, मैंने कभी नहीं कहा कि वो नहीं बनता। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में भी टॉप पे यही लिखा हुआ था भाई, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में बेटे रैंक 1 ये था, रैंक 2 ये था, रैंक 3 ये था। तो a substrate capable of forming a very stable carbocation when reacted with polar protic solvent। अब मैं reacted with polar protic solvent कह रहा हूं, मतलब तूने कोई और न्यूक्लियोफाइल डाला ही नहीं है। फॉर एग्जांपल पानी, ROH, RCOH, HCl। अब तू ध्यान से देख ले, ये इसके अलावा कभी कोई SN1 का केस है ही नहीं, ठीक है जी। हम क्या बात कर रहे हैं, इनमें से कोई जब इनमें से किसी से रिएक्ट करेगा तो SN1 कराएगा, तो क्या कराएगा, SN1। SN2 जो है वो प्रीडोमिनेंट केस है, SN2 इज प्रीडोमिनेंट केस ऑफ SN। मैंने बोला भी था 100 में से एक स्पेसिफिक नंबर मैंने कहा था 96% जो है वो हमेशा तू SN2 मान के चल रहा है, इट इज दी प्रीडोमिनेंट केस, ठीक। अगर अप्रोचेबल Cl साइट है रिएक्टेड विद Nu- इन aprotic solvent और Nu- इन HNU, ये तेरे को दिख गया तो वो SN2 हो गया, दैट्स ऑल। इनमें से कुछ भी दिख गया तो वो क्या हो गया, SN2। अप्रोचेबल होना चाहिए, जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप है अप्रोचेबल है, उसको आप रिएक्ट एक न्यूक्लियोफाइल से करा रहे हैं जो कि अपने किसी एप्रोटिक सॉल्वेंट में, तेरा एसीटोन हो गया, DMSO हो गया, DMF हो गया, या फिर न्यूक्लियोफाइल अपने ही अब्बा के घर में, अपने पापा के घर में जिससे वो पैदा हुआ है, ऐसे दोनों केसेस में वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अब बिल्कुल जो ट्रिकी केसेस होते हैं, वहां जहां कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आता है, अब जैसे PH2Cl ये आ गया, एक बार पानी से, एक बार HO- H2 से, हाँ जी, एक बार पानी से, एक बार HO- H2 से। अब ध्यान से देख, ये जो है ये इत्तेफाक की बात है
कि ये दोनों चीजों में अच्छा है, SN1 में भी और SN2 में भी। तो जब आपने ये दिया तो देयर इज नो मार्क्स फॉर गेसिंग प्रोडक्ट, तेरे को पता है प्रोडक्ट तो यही आएगा, लेकिन जो ऊपर वाला है वो SN1 से हुआ होगा, नीचे वाला SN2 से हुआ होगा। समझ आएगी बात सबको? ऊपर वाला SN1 से होगा, नीचे वाला SN2 से हुआ होगा। अगर हमसे पूछा जाता है दोनों में से कौन बेहतर है, तो इसका भी अपना क्राइटेरिया, मैंने क्या बताया था, SN1 और SN2 में से ज्यादा प्रेफर्ड हमेशा क्या रहेगा, क्या रहेगा? SN2 हाँ, SN2 इज मोर प्रेफर्ड। बेटे पहले दिन से सिखा रहे हैं आपको कि डिसरप्टिव चेंजेस और ट्रांजिटरी चेंजेस में से अगर चुनना है तो हमेशा किसको पहले चुनना है? ट्रांजिटरी चेंजेस को। किसको चुनेंगे जी? ट्रांजिटरी। तो ये स्लाइड प्रिटी मच सम अप करती है SN1 वर्सेस SN2 को। देख के बता इसको। अब इसका भी एक जुगाड़ किया, वो कैन प्रो के डाउनलोड कर लिया है, उसमें क्या करेंगे ना, जो लिखेंगे उसकी फोटो का PDF बन जाएगा। हाँ जी, देख के बताएं, सही है? बताओ बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। भाई लोग सोना नहीं है, जल्दी जल्दी। सबको क्लियर हुआ है? यस सर। चल भाई, सर एक सेकंड रिएक्शन नोट कर। क्या बेटे? वो मिटा दो सर। सर एक डाउट है। हाँ हाँ बोल रहा हूँ, बोल बेटा। सर ये जो PSCH2Cl है, इसके से दोनों S1 में और S2 में सेम प्रोडक्ट बने हैं, तो अगर हम S2 की जगह S1 रेफर करें तो कोई प्रॉब्लम होगी सर? नहीं बेटे, वो तो रिएजेंट डिसाइड करेगा ना। सिर्फ प्रोटिक सॉल्वेंट है तो तू SN2 करा ही नहीं सकता, तो तेरे को SN1 ही कराना पड़ेगा। Nu- जब HNU में आ गया है तो SN2 ही कराएगा। ओके सर, पर प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहे दोनों में। प्रोडक्ट सेम बनने से क्या होता है मेरे बेटे? रास्ता ही तो डिसाइड कर रहा है। ओके सर। भाई साहब, मैं पिछली क्लास की कुछ स्पेसिफिक चीजें दोबारा दोहरा रहा हूं, ध्यान से देखें। नियोपेंटाइल हैलाइड, इसका नाम क्या बताया था बेटे? नियोपेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, नियोपेंटाइल क्लोराइड के साथ क्या है? एक क्वार्टरनरी कार्बन आ गया तेरा। ये वाला कार्बन जो है, इसके एग्जैक्ट पीछे एक ऐसा कार्बन है जिसपे 3-3 मिथाइल लगा रखे तूने। 3-3 मिथाइल इतनी स्टेरिक क्राउडिंग कर देंगे, अब वो ना ही SN1 करेगा ना ही SN2 करेगा। अब इसमें डिबेट क्या होती है? बच्चे क्या डिबेट करते हैं कि सर यहाँ तो दो दो हाइड्रोजन थी, जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप था वहां 2 हाइड्रोजन थी, आप SN2 करा दो। मैंने बताया था बेटे, अप्रोचेबिलिटी इज अबाउट टोटलिटी, पूरी उसकी विसिनिटी, उसकी सराउंडिंग्स, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। जिस कार्बन पे आपने Cl लगाया हुआ है, उसके एक तरफ यहां मिथाइल खुला हुआ है, एक यहां मिथाइल खुला हुआ है, एक यहां मिथाइल खुला हुआ है, तो तीनों मिथाइल की मिलकर एक बड़ी सी छतरी बन जाएगी। समझ आ रहा है? वो ऐसा एक बाउल बन जाएगा और यहाँ सेंटर में जहां मैं पिंच कर रहा हूं वहां जाके कहीं मिथाइल बैठा होगा जिसके ऊपर ये वाला क्लोराइड है। तो आप सोचो, पीछे इतने 3-3 CH3 की छतरी जो खुली हुई है, वो बैक साइड अटैक को रूल आउट करवा देगा? SN2 गया। फिर बच्चे क्या डिबेट करते हैं, अच्छा सर ये SN1 तो बहुत मस्त करवाएगा, हम क्या करेंगे, Cl हटा के कार्बोकेटाइन बनाते हैं और उसके बाद उसको हम रीअरेंज करा देंगे। भाई इसको 3-3 CH3 को तुम विजुलाइज कर लो। The 3 CH3s are protruding out। एक CH3 यहाँ पे पूरी जगह घेर के बैठा है, एक CH3 यहाँ पूरी जगह घेर के बैठा है, एक यहाँ। अब बच्चे क्या कहते हैं, ये Cl निकाल के यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएंगे, बट कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल बनेगा, उसके बाद हम रीअरेंज करा के तो बहुत स्टेबल बना लेंगे। भाई साहब, रिएक्टिविटी
इमीडिएट कार्बोकेटाइन के ग्राउंड पे दिखी जाती है। किसके ग्राउंड पे दिखी जाती है? इमीडिएट कार्बोकेटाइन। इमीडिएट कार्बोकेटाइन तो बर्बाद है इसमें। इमीडिएट कार्बोकेटाइन क्या है बेटे? बर्बाद। सही है भैया? यस ये नाइदर SN1 नॉर SN2, नाइदर SN1 नॉर SN2 कैसे कराएगा? ऐसा कोई भी कार्बन बचे जो कि एक तो टर्शरी भी है और साथ साथ ब्रिज पे है। ब्रिज पोजीशन मतलब समझ आता है? एक रिंग के दो अलग अलग पार्ट्स के बीच में से उठ के जुड़ा हुआ। अब ये भी ब्रिज पे है, ये भी ब्रिज पे है। ब्रिज वाली चीजें रिजिडिटी लाती है। आपने पहले से एक रिंग ले रखी है और उसके फिर दो कार्बन पकड़ के ऐसे करके बांध दिए, नीचे से उठा के ऊपर ऐसे बांध दिया आपस में, तो अब वो इतनी रिजिडिटी वाला हो गया कि ना यहां से आप फ्लैट हो सकते। भाई आपको SN1 कराना है तो आपको कार्बोकेटाइन बनाना है। कार्बोकेटाइन बनाने का मतलब हो गया बच्चों आपको प्लेनैरिटी, ट्रायंगुलर प्लेनर बनाना पड़ेगा। वो तो बन ही नहीं सकता। 3 डिग्री थे, अप्रोचेबिलिटी वैसे ही रूल आउट थी। यार अप्रोचेबिलिटी रूल आउट है, कार्बोकेटाइन तू बना नहीं सकता, कहां से रिएक्शन होगी? ये बात सबको समझ आती है? तो कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं बच्चों जिसको देख के हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये तेरा विनाइल हैलाइड है, ये एराइल हैलाइड। विनाइल और एराइल हैलाइड्स SN रिएक्शन नहीं कराते होंगे, बता क्यों? ये दिख रहा है X का लोन पेयर, हेलोजन का लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा। क्या करेगा बच्चों पाई बॉन्ड के साथ? वो रेजोनेंस। हाँ, जैसे ही रेजोनेंस करेगा भाई साहब आपका CX बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा। CX बॉन्ड क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। हाँ यार, एक हेलोजन जिसको सिंगल बॉन्ड से तोड़ के हटाना था, एक हेलोजन जिसको ऐसे बॉन्ड से हटाना है जिसमें कैरेक्टर डबल बॉन्ड हो गया है, किसको हटाना आसान है? जिसका सिंगल बॉन्ड है, जिसका डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। हाँ, तो तू नॉर्मल एल्काइल हैलाइड्स में, नॉर्मल एलिफेटिक हैलाइड्स में जहां क्लोरीन या हेलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे नहीं लगे हुए, उन्हें आप आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भेज सकते हैं। पर यदि आपका हेलोजन एक ऐसे पाई बॉन्ड से जुड़ गया है जहां वो खुद रेजोनेंस करके कार्बन और अपने बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर लेता है, ऐसे हेलोजन को आप तोड़ के नहीं हटा पाओगे। एक कारण उसका ये है कि हेलोजन का बॉन्ड रेजोनेंस के कारण एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेगा। क्या एक्वायर करेगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दूसरी बात, अगर तूने हेलोजन तोड़ा, विनाइलिक कार्बोकेटाइन बनेंगे, याद है? डबल बॉन्ड पे प्लस, डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो रिंग में है वो प्लस। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, विनाइल हो या एराइल हो, ऐसी जगहों पे प्लस हाईली अनस्टेबल होता है। कार्बोकेटाइन की रैंकिंग में आप देखिए लास्ट में जो 19-20 नंबर थे वो यही लोग थे। ये बात समझ आ रही है? तो एक हेलोजन का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, दूसरा अगर समहाउ जुगाड़ भी लिया तोड़ना तो जो बनेगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। हाईली अनस्टेबल। अब ये देख, एक बहुत ही प्यारी चीज लास्ट क्लास की पढ़ी थी जिसे हमने कहा था पड़ोसी के पंगे। क्या कहा था भाई? पड़ोसी के पंगे। पड़ोसी के पंगे क्या थे भाई? आयुष भाई ध्यान से देख ले। यार ये दो क्वेश्चन जो है ना, ये दो क्वेश्चन जो है बिल्कुल टॉप क्लास क्वेश्चन है एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने इसका नॉमेनक्लेचर क्या किया था भाई? पहले वाले का ट्रांस, यार नॉमेनक्लेचर तो बोल दो भाई, ट्रांस 2 क्लोरो या 2 हेलो साइक्लोहेक्सेनॉल। हाँ या ना? यस यस सर। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई? और ये है सिस। ये क्या बच्चों? सिस। सिस 2 हेलो साइक्लोहेक्सेनॉल, ट्रांस 2 हेलो 6, ट्रांस 2 हेलो साइक्लोहेक्सेनॉल, सिस 2 हेलो। हमसे पूछा गया HO माइनस डालिए, बताइए क्या आएगा। हमने कहा बड़ा आसान है, HO माइनस आ रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये अप्रोचेबल साइट है, अप्रोचेबल साइट पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हैं, SN2 करा दो। SN2 कराएंगे तो ये वाला X क्योंकि नीचे की तरफ है तो SN2 में बैक साइड अटैक होता है तो OH ऊपर से आ जाएगा। मतलब हमारे हिसाब से यदि ये ट्रांस है तो एंड में सिस डायोल बनना चाहिए। हाँ या ना? यस सर। सिस डायोल क्या बनना चाहिए?
सिस डायल। भाई साहब कभी नहीं बना, कभी नहीं बना। हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमेशा ट्रांस ही बनता है, और हमेशा ट्रांस तो बनता ही बनता है, साथ में एक साइक्लिक इंटरमीडिएट भी इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? एक साइक्लिक इंटरमीडिएट। अब इसको ध्यान से सुन, जैसे ही तू OH माइनस डालेगा मेरे भाई, OH माइनस एक अच्छा बेस है। OH माइनस क्या है? एक अच्छा बेस। अगर उसको कहीं पे भी एसिडिक हाइड्रोजन उपलब्ध दिखेगा, एक ऐसा H दिखेगा जिसे वो H प्लस बना के निकाल सकता है, तो संभावनाएं क्या है कि वो इस OH में से कुछ को O माइनस बना देगा, बना देगा। अब ये तेरा OH है, यहां तेरा हेलोजन है। भाई साहब घर के अंदर ही ये तेरा न्यूक्लियोफाइल है, घर के अंदर ही ये तेरा लीविंग ग्रुप है। क्या होगा? पहला अटैक परिवार के अंदर से हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। SN2 है पहला अटैक जो हुआ, SN2। लास्ट में तेरे को क्या दिखाई दे रहा है? ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के प्लेन से ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है ऊपर की तरफ है। कहां है बच्चों? ऊपर की ऊपर तरफ। की तरफ। अब एक SN2 है ये। अब अगर ये रिंग है यार भाई, 3 की रिंग तो स्ट्रेन होती है। 3 की रिंग क्या होती है बच्चों? स्ट्रेन होती है। स्ट्रेन। नीचे से दोबारा से OH आके अटैक करे, एक और SN2 हो गया। SN2 फॉलोड बाय SN2, एक SN2 के बाद दोबारा SN2। इन्वर्जन का इन्वर्जन, पहला SN2 इन्वर्जन, दूसरा SN2 इन्वर्जन, इन्वर्जन का इन्वर्जन रिटेंशन। हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ध्यान से सुन, NGP की पहचान, ठीक, क्या क्या चिन्ह है जो बता देगा? उसकी 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 कुछ ऐसी चीजें हैं जो दर्शाती हैं कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा। एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एक पोटेंशियल साइट ऑफ लीविंग ग्रुप, एंटी पेरिप्लेनर होंगे। क्या हो जाएंगे? एंटी एंटी अपोजिट साइड, पेरिप्लेनर प्लेन के, एक ही प्लेन के अपोजिट साइड्स पे होंगे। पहला अटैक जो होगा वो विद इन द मॉलिक्यूल होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाम बोल, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहला अटैक घर से हुआ, विभीषण इफेक्ट, घर का बेदी लंका ढाए, विभीषण इफेक्ट। भाई साहब ये रहे रावण जी, ये रहे विभीषण जी, ठीक है। विभीषण भैया क्या कहते हैं? विभीषण भैया राम के इन्फ्लुएंस में आके ही कहते हैं, रावण भैया जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो वो अपनी जानकारी जो है वो राम जी के साथ साझा करता है। तो इसलिए घर का पहला भेदी जो है लंका ढाता है। तो एक्स को ढहाने में राम जी के से ज्यादा विभीषण का हाथ रहा ना रावण को हराने में। हाँ या ना? यस सर। अब ये ऑलरेडी इंटरनली कमजोर रावण हो चुका था, एक्स भगा। अब ये जो बाहर से अटैक हुआ, ये SN2, सेकेंड SN2। अब इसमें तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? OH हमेशा नीचे से आए, एक्स को हटा दे। दैट मींस अभी सिस है, एंड प्रोडक्ट हमेशा ट्रांस आना चाहिए। सिस है, एंड प्रोडक्ट क्या आना चाहिए हमेशा? Trans. सही। अब जिन बच्चों ने रट्टा मार लिया, ओए भाई साहब NGP होता है, नहीं नहीं सर इसमें भी NGP कराओ, सिस का सिस ही बनाओ। भाई साहब NGP कैसे कराओगे? अगर आपने इसको O माइनस बना भी दिया, ये O माइनस और ये X एक ही साइड है, O माइनस भी ऊपर ही है, X भी ऊपर ही है, तो ये O माइनस और बैक साइड अटैक कैसे करेगा? कर सकता है? No, sir. इसका मतलब मेरे बेटे जो पहला अटैक होगा वो मीडियम का OH माइनस ही करेगा आके। कौन करेगा? मीडियन का OH। अगर मीडियम का OH जो है वो पहला अटैक करेगा भाई साहब, तो एक ही SN2 हुआ ना। नो NGP as OH and X are on same side, are on same side। ये क्रक्स था NGP का, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का। देख के बता।
ध्यान से ऑब्जर्व करना है, कोई भी चीज जरा सी भी समझ नहीं आ रही तो उसे पूछेंगे। ये पिछली क्लास का ये आयुष भाई, दिस पार्ट ऑफ द होल थिंग इज डेडिकेटेड टू यू। थैंक यू सर। भाई साहब हम तो करेंगे यार, मास्टर आदमी है, तू भले मेरी बात मान ना मान, मेरे को तो तकलीफ होती है ना कि मेरा एक बच्चा नहीं है क्लास में। अब आज मुझे तकलीफ है, अभी तक पता नहीं क्यों हितांश बेचारा क्या आंख में प्रॉब्लम हो गई, नहीं आया। यश भाई का पता नहीं क्या नेटवर्क का सिस्टम रहता है, आते नहीं है। आधार भैया, आर्यन, अक्षत, अर्जुन, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नित्या, प्रेरणा, खुशी, यशस्वी? No doubt, sir. No, sir. खुशी मेरे बच्चे तेरा माइक कहाँ गया, क्या करता रहता है यार? खुशी बेटा माइक लगा यार, ऐसे नहीं। रोहिन भाई, सक्षम, शाश्वत, यदि? नो डाउट सर। नो डाउट। करे बच्चों आगे? यस सर। भव्या, कोई डाउट आया बेटे? नो सर। कोई सुन, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सुन। शाश्वत, हाँ शाश्वत, सर। अभी तक यार, अभी तक हम क्या सोच के चलते थे? SN2 इज ऑल अबाउट अप्रोचेबिलिटी, है ना? हाँ सर बिल्कुल। ना यस सर। ना ना ना, देयर इज मोर टू SN2 देन व्हाट मीट्स द आई। SN2 में यदि मैं ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करा दूं तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा? हाँ। एक स्पेशल केस ऑफ पड़ोसी के पंगे, एक्टिवेटेड SN2। ठीक है जी, पहले ध्यान से सुनेंगे जो मैं लिख रहा हूं। इन केस ऑफ अल्फा हेलो कीटोन्स and benzyl halide, transition state formed during SN2 is stabilized by conjugation with C double bond O और C double bond C of aromatic system। या इसको ऐसे लिख लेते हैं, conjugation of with अब इस डायग्राम को सारे लोग ध्यान से देखेंगे। ये तेरा कार्बन है, ठीक है, जिसके ऊपर यहां से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, यहां से लीविंग ग्रुप जा रहा है। राइट नेक्स्ट टू इट इज अ C डबल बॉन्ड O, राइट नेक्स्ट टू इट इज अ C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O जैसे ही पैरेलल आएगा तो ये एक कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन दोनों की सेम है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दोनों प्लेन पे पैरेलल खड़े हुए हैं। CO की बॉन्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा O की तरफ पुल्ड रहेगी, बताओ भाई? O की तरफ पुल्ड रहेगी। अब तू खुद सोच बच्चों, ध्यान से सोचना है इसको। ये जो पूरा p ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहा है यार, इसके अंदर सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, न्यूक्लियोफाइल द्वारा डाली गई या लीविंग ग्रुप द्वारा खींची गई, तो ये तेरा एक तरीके से नेगेटिवली चार्ज ग्लोब है। क्या है ये? नेगेटिवली चार्ज ग्लोब। अगर कोई माइनस वाली चीज बन रही हो तो आसपास से अगर कोई चीज उसको पुल कर ले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच ले, तो क्या करेगी? स्टेबिलिटी बढ़ा देगी चार्ज डेंसिटी घटा के, हाँ या ना? यस सर। सारे बोले भाई हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो बस भाई साहब यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था। एक बार फिर से देख, एक बार फिर से देख, ये तेरा न्यूक्लियोफाइल है, ये तेरा लीविंग ग्रुप है, और बगल में कौन बैठे हुए? बगल में कौन बैठा हुआ है? पाई क्लाउड। बगल में कौन बैठा हुआ है? पाई क्लाउड ऑफ एरोमेटिक सिस्टम।
ये पाई क्लाउड अब क्या करेगा, जब ये पाई क्लाउड स्टार्ट करेगा तो ये ट्रांजिशन स्टेट से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा भाई। ये देखिए ऐसे, हाँ या ना, कहानी सबको समझ आ रही है मेरे बच्चों? कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज इकट्ठा कर रहे हैं तो क्या करना है, स्टेबिलिटी लाने के लिए आसपास से कोई एक वैक्यूम मशीन लगानी है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच ले, हाँ या ना? यस सर। ये रही वैक्यूम मशीन। सी डबल बॉन्ड हो ये काम बेहतर करेगा क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बेंजीन का क्लाउड भी अच्छा खासा काम करेगा, क्यों? क्योंकि वो खुद एरोमेटिक है तो इलेक्ट्रॉन घुमाना जानता है। तो अब ये अगेन मैं पहले दिन से बताता रहा हूं भाई साहब, देखो आवश्यकता जो है वही आविष्कार की जननी है, समझिए। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, अंग्रेज की बच्चों, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपको पता चला होगा ना कुछ ऐसा जिसके लिए आप ये तलाशने निकले, क्या पता चला था आपको? आपने रेट कांस्टेंट मेजर किए हैं शाश्वत भाई, क्या मेजर किए? रेट कांस्टेंट है शाश्वत, और बहुत सरप्राइजिंग डाटा आया रेट कांस्टेंट का। तो ये सारे देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2, अल्फा हेलो कीटोन सबसे ऊपर थे, फिर बेंजाइल हैलाइड था, फिर मिथाइल हैलाइड था, और उसके पीछे एलाइल हैलाइड था। आया, अब देख, अब कमाल देख, ये तो हमारे हिसाब से भाई साहब SN2 में सबसे ऊपर मिथाइल हैलाइड होना चाहिए था। वे हमारे लिए सर्वोपरि चीज थी SN2 में अप्रोचेबिलिटी, कि जो अप्रोचेबल है वो सबसे रिएक्टिव है। बोला यस सर। ना। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज्ड बाय कंजुगेशन, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज्ड बाय कंजुगेशन विद C डबल बॉन्ड O। रेट कांस्टेंट की तुलना कर, मिथाइल हैलाइड वाले केस में SN2 का रेट कांस्टेंट विद HO माइनस H2 अगर K आया तो बेंजाइल हैलाइड वाले में 1000 K आया। कितना आया? 1000 K। बोलो यार। हाँ, अल्फा हेलो कीटोन वाले में 1 लाख K। 1 लाख के 1 लाख यार, मिथाइल हैलाइड से ऑलमोस्ट 1 लाख गुना ज्यादा रिएक्टिव। तेरा एलाइल हैलाइड जो है मिथाइल हैलाइड से ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन होती है, 0.96 की आ जाता है। कितना आ जाता है? 0.96। अब ये जब डाटा पता चला तो हम ढूंढने निकले कि हुआ क्या है। तो हमने पाया एक तरीके से फिर से पड़ोसी के पंगे, बट इस बार पड़ोसी जो है पंगा ले रहा है, वो पड़ोसी कॉन्जुगेशन के थ्रू पंगा ले रहा है, खुद न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कर रहा। जो अभी आप NGP पढ़ रहे थे उसमें वो खुद अटैक करता था, आया ना? Yes, sir. यस सर 2013 के एडवांस का क्वेश्चन है, 2015 में नीट में पूछा जा चुका है। अच्छा, ये भी बदतमीजी होगी। अब 2013 के एडवांस में जो आया वो नीट में भी पूछ लेते हैं किसी न किसी तरीके से। ये सबको समझ आई बात की नहीं आई? Yes, sir. यस सर अच्छा, एक चीज और देख, बड़ी मजेदार चीज, SN2 डैश रीअरेंजमेंट इन SN2। भाई साहब ये तो हमारा सुन के तोते उड़ गए, क्या कह रहे हैं सर? रीअरेंजमेंट कैसे करा दोगे सर SN2 में? अब मतलब कुछ भी कह रहे हो, अब आपकी मान रहे तो आप कुछ भी बोलो। भाई साहब मेरी मत मानो, साइंस मैया की मानो। हमसे बोला गया इस कंपाउंड पे I माइनस DMF डाल रहे हैं, I माइनस DMF तेरा एप्रोटिक सॉल्वेंट है, SN2 बेस्ट तरीके से कराएगा, SN2 बेस्ट तरीके से कराएगा। प्रभु जी, टर्शरी पे लगे हुए क्लोराइड पे, स्टेरिकली इतने हिंडर्ड क्लोराइड पे SN2 की संभावना है? बेटे जुबान पे गोलगप्पे रख के नहीं बैठना, हाँ या ना? अरे टर्शरी में SN2 की संभावना है? नहीं बोल तो दे कुछ। नो सर। No, sir. भाई साहब अब I माइनस SN2, रिएजेंट कह रहा है तू SN2 करा, रिएजेंट क्या कह रहा है? SN2 करा। स्ट्रक्चर कह रही है तू SN1 करा। रिएजेंट और स्ट्रक्चर का ये कॉन्फ्लिक्ट जो है एक निराले से तरीके से सॉल्व हुआ।
I माइनस ने इंस्टेड जाके अटैक कर दिया पाई बॉन्ड पे। किस पे अटैक कर दिया? pi bond. पाई बॉन्ड पे। हमने उससे पूछा भाई साहब ये हो क्या गया अचानक से, ये क्या हो गया? I माइनस आ गया। तू अब ध्यान से सुन, सिग्मा बॉन्ड आसान होता है तोड़ना या पाई बॉन्ड? pi bond. पाई बॉन्ड। अच्छा, अंत में आप ये चाहोगे ना कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़े। यस सर। अब अच्छा, जैसे ही मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, कई बच्चे क्या कहते हैं, अरे सर ये तो SN1 से हो गया ना, भाई आप Cl हटा के यहाँ कार्बोकेटाइन बना दो, मैं कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस करा दूंगा, जहां रेजोनेंस करके आएगा वहां आई लगा देंगे, ये आ गया। अगेन भाई साहब छोटी छोटी बातों पे जब ध्यान नहीं दिया ना, गलती होना स्टार्ट होगी। मेरे भाई यहाँ का प्लस, यहाँ का प्लस जो बेंजीन से रेजोनेंस कर रहा है, जो मिथाइल के हाइपर कंजुगेशन का आनंद उठा रहा है, जो पाई बॉन्ड के रेजोनेंस से सपोर्टेड है, कभी सपने में भी इस वाले कार्बन के प्लस में आएगा? आएगा भाई साहब। इस कार्बन के प्लस का मतलब आप समझते हो? हाइपर कंजुगेशन घट गई, रेजोनेंस घट गई। दैट मींस इस कार्बन का प्लस इस कार्बन के प्लस से बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, हाँ या ना? हाँ यस। दैट मींस SN1 से ऐसी संभावना नहीं थी, SN1 से ऐसी संभावना नहीं थी। आपने I माइनस का बैक साइड अटैक कराया पाई बॉन्ड पे, आपने लाभ उठाया पाई बॉन्ड की लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, पाई बॉन्ड के वीक होने का। पाई बॉन्ड जो है एक तरीके का NGP कर रहा है, पाई बॉन्ड भी एक तरीके का क्या कर रहा है? NGP. NGP। वो पड़ोसी अब पंगे लेगा, और वो क्यों ले रहा है? इस सारे का ड्राइविंग फोर्स क्या है? अंत में आपके डबल बॉन्ड पे 3 और 2 5 हाइपर कंजुगेशन। कितने हाइपर कंजुगेशन? 5 5. साथ में एक बेंजीन की रेजोनेंस, साथ में एक बेंजीन की resonance. thermodynamic stability of the product has driven this process forward। आपने पाई बॉन्ड्स तोड़ के पाई बॉन्ड से एक NGP जैसा प्रभाव क्रिएट किया, जो कि शिफ्ट होता हुआ Cl को लात मार के भगाएगा, पाई बॉन्ड घूम के यहां आएगा ताकि वो रेजोनेंस कर सके। ये पूरा पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट का इल्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए कई लोग इसे SN1 मानते हैं, परंतु ये SN2 डैश है, एक ऐसा SN2 जो रीअरेंजमेंट करा रहा है। एक बार देख के बताएंगे जी। अब ऑलमोस्ट क्या करा दिया, अब तेरे को ऑलमोस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के SN1 SN2 वगैरह के ऐसी एक गाइडलाइन, ऐसा एक सोर्स, ऐसा एक एनसाइक्लोपीडिया बना के दे दिया। तू जेई का उठा के कर ले, तू नीट का उठा के कर ले, AIEEE, ओलंपियाड, KVPY, इससे बाहर आज तक कुछ नहीं आया। इसका एक एग्जांपल और लिख दे दो। अच्छा, इसमें बच्चे पूछते सर आपने पहचाना कैसे? देख तू भी पहचान लेगा। देखिए भाई, पहचान लिया? I माइनस अटैक कहां करेगा? यहां, पाई बॉन्ड यहां, Cl बाहर, हाँ या ना? फिर से ड्राइविंग फोर्स क्या है? स्टेबिलिटी। ड्राइविंग फोर्स क्या है जी? Stability. स्टेबिलिटी। अंत में जहां पाई बॉन्ड है, अंत में जहां पाई बॉन्ड है, उसके ऊपर हाइपर कंजुगेशन की संख्या भी ज्यादा है, और वो बेंजीन से रेजोनेंस में भी आ गया, हाँ या ना? Yes sir. बेटा जोर से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो एकदम फटाफट, हाँ या ना? यस सर। Yes sir. यस सर। पढ़ इसको एक बार, पढ़ मैं स्कैन करके ऐड करूं। देख ले भवे, तेरे लिए ये जुगाड़ भी लगाया है कि यार मेरे भाई को स्कैनिंग तो मिलती रहे कॉपी। Yes, sir. ये कई बार फ्रेम में नहीं लेता बस।
चलो चलो जल्दी जल्दी देख के बताओ। लिख रहे हो भी साथ? मेरे को क्लास वर्क पिछली क्लास का भी नहीं आया है, पता तुम लोगों का? किसने 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 भेजा था? किसने किसने भेजा था? मैंने भेजा था। तीन चार लोग ही भेज रहे हैं, बाकी कोई नहीं भेज रहा। एक एक करके क्लास से बाहर भगाना चालू करें और कुछ नहीं, जल्दी। आधार सक्षम समझ आ रहा है? यस सर। सक्षम यार, तू माइक का कुछ जुगाड़ कर यार, ऐसे बात नहीं करता ना, बिल्कुल मजा नहीं आता यार। शुभांगम भैया? जी सर। डाउट कोई आ रहा है पुत्र? नो सर। लिख के देख बेटा, लिख के देख पूरे को। लिख लिया सर। नित्या लिखा है? नित्या बेटा लिख रहे हो साथ साथ? यस सर। हाँ शाबाश, लिखो बेटा, लिखो फटाफट लिखो। लिखो साथ साथ, जो नहीं समझ आ रहा उसके डाउट पूछो। शाश्वत भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? सर आप एक बार ये ऊपर वाले एग्जांपल फिर से समझा दोगे? बोलो क्या समझाऊं? सर ये जो ऊपर वाले एग्जांपल है, बेटे ऊपर किसके ऊपर? ये सर जो SN2 डैश के नीचे वाला एग्जांपल जो है। मेरे बेटे SN2 डैश का पहला एग्जांपल, ऐसे बोलते हैं ना, ऊपर क्या होता है? अरे नालायक, SN2 डैश का पहला एग्जांपल, दो एग्जांपल है ना SN2 डैश में। ओके सर, तब पहला एग्जांपल। हाँ पहला एग्जांपल। तेरे से मैं पूछ रहा हूँ, पाई बॉन्ड तोड़ना आसान है या सिग्मा बॉन्ड, ये बताओ। सिग्मा। ये लो बस हो गया, गई गई भैंस पानी में। सर पाई बॉन्ड सर पाई बॉन्ड सर पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग करने से ज्यादा इजीली ब्रेक हो सकती है। ये भाई साहब इसको समझा ना, गोरांग भाई दिल तोड़ने की बातें कर रहा है। सीरियसली सर मैं पाई बोलना था, सिग्मा निकल गया गलती से। चाकू मार दे टीचर के। साले तूने नहीं मुझे सर, ऑर्गेनिक पढ़ा है मर। पाई बॉन्ड है सर सही में, सिग्मा तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है सर। अरे मेरे प्रभु, सॉल्वेंट और रिएजेंट का कॉम्बिनेशन कह रहा है SN2 करवाओ, जो स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस है वह कह रही है SN1 कराइए। तो अब दोनों के बीच का जुगाड़ ढूंढा गया। I- ने कहा ये SN1 कराने नहीं दे, SN2 कराने नहीं देगा। मैं पीछे से जाके पाई बॉन्ड पे हमला करता हूँ, पाई बॉन्ड खिसकते ही Cl को लात मार देगा, मेरे को डबल फायदा हो जाएगा। एक, मैं एक आसानी से टूटने वाला बॉन्ड तोड़ूंगा। दो, अंत में जो पाई बॉन्ड आएगा वो हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस का लाभ उठा सकेगा। अब बता। ओके सर, समझ आई बात? अब